कैसा आप सब लोग, स्वागत है आपका मेरे चैनल परीक्षा ज्ञान में। तो आज का जो हमारा विषय है वो आपका सतलुज नदी के ऊपर है। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको हिमाचल की 5 नदियों के बारे में करवाया था, क्योंकि हिमाचल में 5 ही नदियां बहती है। तो वहां पर थोड़ा सा मैंने आपको बेस क्लियर किया था कि मतलब कि कहाँ से नदी निकलती है, इसका उद्गम किस जगह से होता है, तो थोड़ा बहुत मैंने आपको बताया था। लेकिन जो आज से हमारी जो सीरीज जो स्टार्ट होगी वो आपकी एक एक नदी के ऊपर ब्रीफली तरीके से हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है, पढ़ने की कोशिश करेंगे। और जो हमारी जो आज की जो पहली जो फर्स्ट नदी है वो आपकी सतलुज है। हम सतलुज से ही शुरू करेंगे, क्योंकि सतलुज सबसे लंबी नदी है हिमाचल की। फिर सेकंड आपकी ब्यास आएगी, फिर आपकी रावी, फिर आपकी चिनाब। इस तरह से हम सीक्वेंस वाइज इसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो आज है वो है आपकी सतलुज नदी। इसके ऊपर हम बिल्कुल मतलब डिटेल से पढ़ेंगे, बिल्कुल, ताकि हमारा जो नेक्स्ट जो आपके एग्जाम होने वाले हैं और जो आज तक एग्जाम हुए हैं उनमें जो क्वेश्चन आपके आए हुए हैं और आगे आने वाले एग्जाम में जो आपके प्रश्न जो पूछे जाएंगे वो सारा डिटेल में पढ़ेंगे, ताकि ये भी जो प्रश्न है हमसे ना छूटे, ठीक है। मतलब हमको पूरा डिटेल मतलब आना चाहिए एक एक नदी का। तो आज से शुरू करेंगे हम सतलुज नदी के बारे में पढ़ना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो ये आपकी सतलुज नदी है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो सतलुज नदी है इसका उद्गम कहाँ से होता है। सतलुज नदी का उद्गम होता है आपका तिब्बत मानसरोवर से होता है, ठीक है। लेकिन कई जगह ऑप्शन में आपके पास कैलाश पर्वत होगा और राकसताल भी होगा। तो आपने तीनों ये चीजें ध्यान रखनी है कि जो सतलुज नदी का जो उद्गम हो रहा है आपका, और राकसताल से भी हो सकता है, आपका कैलाश पर्वत से भी हो सकता है, और तिब्बत मानसरोवर से भी हो सकता है, ठीक है। मानसरोवर वहां पे झील है और वहां से भी आपका इसका क्या है उद्गम होगा सतलुज नदी का, ध्यान रखना आपने। तो ये वहां से उद्गम होके आती है आपके हिमाचल में, ठीक है। हिमाचल में किस जिले में एंटर होती है सबसे पहले, फिर जिला आता है आपका किन्नौर, ठीक है। लेकिन अगर पूछे कि मतलब दर्रा कौन सा है, ठीक है, किन्नौर में कौन सा दर्रा स्थित है जहां से ये एंटर होती है आपके हिमाचल में, फिर आएगा आपका शिवकिला दर्रे से ये एंटर होती है आपके कहाँ पर, हिमाचल के किन्नौर जिले में, ठीक है। तो ये चीजें आपने ध्यान रखनी है। फिर यहाँ से एंटर होकर ये आगे आती है, ठीक है। आगे चलते हुए इसमें जो सबसे पहले जो इसकी सहायक जो नदी है, सबसे पहली सहायक नदी भी है और सबसे बड़ी सहायक नदी भी इसकी स्पीति ही है, ठीक है। तो ये आपकी जो स्पीति नदी है इसका उद्गम है आपका कुंजुम नामक दर्रे से, ठीक है। जो कुंजुम नामक जो दर्रा है ये स्पीति और लाहौल को आपस में क्या है जोड़ने का काम करता है, ठीक है। और वहीं से आपकी स्पीति नदी भी निकलती है, उसका उद्गम भी होता है, मतलब स्पीति नदी का उद्गम भी आपका कुंजुम नामक दर्रे से ही होता है। तो इतनी बातें आपने ध्यान रखनी है। तो यहाँ से इसका उद्गम हो रहा है स्पीति नदी का। स्पीति नदी पे जो आपकी जो पहली परियोजना है वो आपकी रोंगटोंग है, ठीक है। रोंगटोंग परियोजना ये बहुत ही छोटी परियोजना है और केवल 2 मेगावाट की ये परियोजना है, ठीक है। लेकिन इसकी विशेषता ये है कि ये हिमाचल की सबसे ऊंची क्या है जल विद्युत परियोजना, कौन सी आपकी रोंगटोंग ही जल विद्युत परियोजना है, ठीक है। तो ये मतलब इसकी विशेषता आपने ध्यान रखनी है। फिर आगे चलते हैं, आगे आएगा आपका जो पिन जो नदी है आपकी, ठीक है। पिन नदी भी किसमें मिल जाती है आपकी, स्पीति नदी में ही मिल जाती है। ये इसकी सहायक है, पिन नदी किसी सहायक है आपकी स्पीति नदी की। पिन आपने वो नेशनल पार्क भी सुना होगा, ठीक है। नेशनल पार्क कहाँ पे, पिन घाटी वाला, पिन घाटी में तो स्थित है, पिन नेशनल पार्क है जो आपका, ठीक है। तो आपका लाहौल स्पीति में स्थित है और पिन घाटी में स्थित है। तो ये पिन घाटी भी और पिन नेशनल पार्क आपका लाहौल स्पीति में स्थित है, मतलब, ठीक है। जो पिन जो छोटी सी नदी है ये किसकी सहायक है आपकी, स्पीति नदी की सहायक नदी है। तो ये थोड़ी सी विशेषता आपने ध्यान रखनी है। फिर चलते हैं आगे आपका ताबू मठ, ठीक है। आपके पास जो ताबू मठ है ये भी आपका क्या है, स्पीति नदी के ही किनारे स्थित है, ठीक है। इसकी विशेषता है कि ये बहुत ही पुराना, सबसे पुराना मठ कौन सा हिमाचल में, तो आपका ताबू मठ ही आएगा, ठीक है। ये ध्यान रखना आपने। फिर है आपका सेकंड कीम मठ, ठीक है। कीम मठ भी आपका स्पीति नदी के ही किनारे स्थित है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि कीम मठ जो है आपका किस नदी के किनारे स्थित है, या कई बार पूछ लेंगे कि किस जिले में स्थित है, ठीक है। तो आपको दोनों आना चाहिए कि नदी आपकी स्पीति है, जिला आपका लाहौल स्पीति है। लाहौल स्पीति के भी स्पीति वाले एरिया में ये पड़ती है, ठीक है। फिर इसकी विशेषता है कि ये सबसे बड़ा की मठ है, ठीक है। सबसे बड़ा मठ कौन सा है आपका, की मठ। और सबसे ऊंचाई पर स्थित मठ कौन सा आपका, की मठ ही है। तो ये दोनों चीजें आपने ध्यान रखनी है। फिर आ गया आपका डंकर, ठीक है। डंकर जो आपका है ये डंकर नाम से एक झील भी है और एक मठ भी है, ठीक है। डंकर झील भी पूछी गई है कि डंकर झील किस जिले में स्थित है या किस नदी के किनारे स्थित है। तो ये दोनों आपने ध्यान रखना है। डंकर एक मठ भी है और एक झील भी है जो आपका लाहौल स्पीति में स्थित है, ठीक है। यहाँ से एंटर होगी आपकी ये कहाँ पर, किन्नौर में। किन्नौर में एंटर होगी तो आपकी सबसे पहले जो मतलब जो झील है आपकी वो है आपकी नाको झील। नाको झील भी आपका किन्नौर में स्थित है और किस नदी किनारे स्थित है, ये आपका बिल्कुल स्पीति नदी के किनारे ही स्थित है, ठीक है।
फिर यहाँ से आगे चलते हुए ये मिलेगी आपकी किसमें, सतलुज नदी में ये मिल जाती है आपकी स्पीति नदी, ठीक है। और जहां पर ये दोनों मिलती है उस जगह का नाम है आपका खाब। उस जगह का नाम क्या है आपका, खाब। ये काफी महत्वपूर्ण है जो नाम है खाब, आपने ध्यान रखना है। यहाँ पर इनका क्या है, मिलन स्थल है, ठीक है, किसका, स्पीति और सतलुज का, खाब पर। और जहां पर ये मिलते हैं ना खाब पर, वहीं पर एक क्या है, परियोजना भी बनाई गई है, इसका नाम है खाब जल विद्युत परियोजना, ठीक है। जहां पर ये दोनों मिलती है वहीं पर एक परियोजना भी बनी हुई है, कौन सी, खाब जल विद्युत परियोजना, ठीक है। तो ये कितना मेगावाट की परियोजना है आपकी, 1020, ठीक है, 1020 की ये कौन सी है, खाब जल विद्युत परियोजना है आपकी, ठीक है, 1020 मेगावाट की। तो ये मतलब आपने ध्यान रखना है। फिर चलते हैं आगे। आगे चलते हुए इस पर एक और परियोजना बनी हुई है आपकी शोंगटोंग। कौन सी बनी हुई है, शोंगटोंग। शोंगटोंग जो आपकी जल विद्युत परियोजना है ये भी आपकी सतलुज नदी पर ही बनी हुई है। और कितनी, 450 मेगावाट की ये जल विद्युत परियोजना है। शोंगटोंग और रोंगटोंग ये दोनों मतलब काफी कंफ्यूजन वाले हैं दोनों, शोंगटोंग और रोंगटोंग याद नहीं रहते हैं। तो इनको याद करने का तरीका जैसे आपका रोंगटोंग है ना, रोंगटोंग, तो देखो रोंगटोंग सबसे ऊंचाई पर स्थित है, हिमाचल की सबसे ऊंची जल विद्युत परियोजना कौन सी आपकी, रोंगटोंग है, ठीक है। तो रोंगटोंग मतलब जब आप किसी ऐसे ऊंचाई वाली जगह पे जाते हो, काफी हाइट वाली जगह पे जाते हो, तो वहां पर क्या है, आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, मतलब डर लगता है ना काफी हाइट वाली जगह पे जाते हुए, तो आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, मतलब, ठीक है। तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, ऐसे ध्यान रखना आपने, रोंगटोंग, क्योंकि हिमाचल की सबसे ऊंची जल विद्युत परियोजना है रोंगटोंग, और ये आपका लाहौल स्पीति में स्थित है, ठीक है। लाहौल स्पीति वैसे भी आपका ऊपर वाला जिला है, तो ऊपर वाले जिले में आपकी रोंगटोंग स्थित है, ठीक है। तो इस तरह थोड़ा सा ट्रिक के माध्यम से आपने इसको याद करने की कोशिश करनी है, ठीक है। नीचे है आपकी किन्नौर में आएगी आपकी शोंगटोंग, ठीक है, ये हो गया। फिर चलते हैं आगे, ये आगे यहाँ से बहती हुई आगे आती है आपकी कड़छम, ठीक है। फिर आपका जगह पड़ती है आपकी कड़छम। कड़छम की विशेषता है कि यहाँ पर जो आपकी बसपा जो नदी है, जो आपकी सांगला वैली से निकलती है, ठीक है, कहाँ से निकलती है, आपकी सांगला वैली से निकलती है ये। और ये जहाँ पर ये सतलुज में मिलेगी उस जगह का नाम है आपका कड़छम। तो जहां पर बसपा नदी आपकी सतलुज से मिलती है उस जगह का नाम क्या है, कड़छम, ठीक है। और दूसरी बात है कि कड़छम, वहां पर कड़छम नाम से ही जल विद्युत परियोजना भी है, कड़छम जगह भी है और कड़छम जल विद्युत परियोजना भी वहीं पर स्थित है, ठीक है। और ये आपकी 1000 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना है, ठीक है। और जो बसपा है आपकी वो निकलती है आपकी सांगला वैली से, ठीक है। जो सांगला वैली आपकी उसकी विशेषता है कि वो मतलब जो सांगला वैली में आपका चितकुल नाम का एक गांव है, जो आपका किन्नौर का सबसे अंतिम गांव भी है और सबसे ऊंचा गांव भी है आपका चितकुल। तो आपने ये बात भी ध्यान रखनी है। फिर चलते हैं आगे। आगे चलते हुए सतलुज नदी किनारे स्थित है आपका रिकांगपिओ। रिकांगपिओ आपको पता होगा कि किन्नौर का मुख्यालय है, ठीक है। तो किन्नौर का मुख्यालय जो आपका रिकांगपिओ है ये भी आपका सतलुज नदी के किनारे ही स्थित है, तो ये आपने ध्यान रखना है। फिर चलते हैं आगे। आगे आपके पास आएगा कल्पा। कल्पा जो जगह पड़ती है ये भी आपकी सतलुज नदी के किनारे ही स्थित है। फिर आगे टापरी। टापरी भी आपका सतलुज नदी के किनारे ही स्थित है, ये जगह भी आपने ध्यान रखनी है। फिर आगे चलते हैं। फिर आती है आपके पास संजय जल विद्युत परियोजना। जो आपकी संजय जो जल विद्युत परियोजना है ये भी आपकी सतलुज नदी पर ही बनी है और किन्नौर में ही स्थित है ये भी। और इसकी क्षमता कितनी है, 120 मेगावाट की इसकी क्षमता है, किसकी, जल विद्युत परियोजना। इसको भाभा परियोजना भी कहते हैं और संजय जल विद्युत परियोजना इसको कहा जाता है। इसकी विशेषता है कि ये हिमाचल की पहली भूमिगत जल विद्युत परियोजना, मतलब इसको भूमि के अंदर इसको बनाया गया है, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है, ये हिमाचल की पहली भूमिगत जल विद्युत परियोजना कौन सी, आपकी संजय जल विद्युत परियोजना। और कहाँ पर स्थित है, ये किन्नौर में स्थित है। तो ये थोड़ी सी आपने विशेषता इसको ध्यान रखनी है। फिर यहाँ से चलते हैं आगे। यहाँ से बहती हुई आगे चलती है आपकी, यहाँ पे ये एंटर होती है बिल्कुल आपके, कहाँ पर, यहाँ पर एंटर होगी शिमला में एंटर होगी ये, ठीक है। और दूसरी बात यहाँ पे क्या है आपके पास, जहां से एंटर होगी ना वहां पर नाम पड़ेगा आपका चौहारा। चौहार पड़ेगा, ये चौहार, कुछ च या छ, कई बार च भी होता है, कई बार छ भी होता है, ठीक है। तो आपने ध्यान रखना है दोनों। चौहार मतलब जगह पड़ेगी, वहां से एंटर होगी, कहाँ पर है आपकी ये, यहाँ शिमला में एंटर होगी। लेकिन जहां से एंटर होती है ना शिमला में, वहीं पर आपकी एक और परियोजना है, वो है आपकी नाथपा झाकड़ी परियोजना। आपने सुनी होगी नाथपा झाकड़ी परियोजना। जो नाथपा झाकड़ी जो परियोजना है उसकी क्षमता है आपकी 1500 मेगावाट की इसकी क्षमता है, ठीक है। काफी बड़ी परियोजना है ये। और इसकी दूसरी विशेषता ये है कि मतलब ये हिमाचल के आपके शिमला
और किन्नौर दोनों के बीच में बिल्कुल स्थित है ये, ठीक है। मतलब इसका कुछ भाग जो है आपको शिमला में भी मतलब स्थित है, और कुछ भाग इसका क्या है किन्नौर में भी, लेकिन ये आएगी किन्नौर में ही। किन्नौर में क्यों आएगी? क्योंकि इसका जो अधिकतर जो भाग है ना नाथपा झाकड़ी का परियोजना जो आपकी है, वो आपका अधिक जो भाग है वो आपका किन्नौर में स्थित है, ठीक है। किन्नौर वाले जगह में मतलब इसका भाग अधिक स्थित है, इसलिए अगर पूछा जाए कि नाथपा झाकड़ी परियोजना किस जिले में स्थित है, फिर आपका किन्नौर ही आएगा, ठीक है। लेकिन शिमला में इसका बहुत कम भाग है, तो इसलिए शिमला में नहीं आएगी, आपके किन्नौर में ही स्थित है नाथपा झाकड़ी परियोजना। कितने मेगावाट की ये? 1500 मेगावाट की ये परियोजना है, ये भी आपने ध्यान रखना है। फिर चलते हैं यहाँ से, ये चौहार नामक जगह से ये एंटर हो गया आपकी शिमला में, ठीक है। तो शिमला में बिल्कुल बाउंड्री बनाएगी, शिमला और कुल्लू के साथ ही बाउंड्री बनाती है आपकी कौन सी नदी? सतलुज नदी, ठीक है। तो बाउंड्री बनाती हुई आगे जाएगी, तो यहाँ पे जो आपका कुल्लू का जो निर्मंड है, ये कुल्लू के बीच बिल्कुल नीचे वाले एरिया में स्थित है। निर्मंड जो जगह पड़ती है कुल्लू के नीचे वाले एरिया में पड़ती है। ये बिल्कुल कहाँ पर? आपके जहाँ पे सतलुज नदी बहती है ना, उसी के किनारे में ही स्थित है आपके निर्मंड जो जगह है, ठीक है। ये भी ध्यान रखना आपने। निर्मंड जो इसकी विशेषता है कि जो निर्मंड जो जगह है आपकी, वो परशुराम भगवान से क्या है? परशुराम भगवान से संबंधित है, ठीक है। जो निर्मंड जो आपकी जगह है, ठीक है। दूसरी विशेषता है कि यहाँ पर बूढ़ी दिवाली मनाई जाती है, ठीक है। बूढ़ी दिवाली के लिए कौन सी जगह प्रसिद्ध है? तो फिर आपका आएगा निर्मंड। कुल्लू की जो निर्मंड जगह है वो आपकी बूढ़ी दिवाली के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। और परशुराम से भी इसका संबंध है इस जगह का। फिर तीसरी बात है आपकी यहाँ पर बुंडा जो उत्सव होता है ना, बुंडा एक उत्सव होता है, वो भी आपका निर्मंड में ही मनाया जाता है, ठीक है। जो निर्मंड जो अभी कुल्लू में जो जगह है वहीं पर ही मतलब प्रसिद्ध है ये भी उत्सव है, एक बुंडा नामक उत्सव। तो ये थोड़ी सी विशेषता है निर्मंड की, आपने ध्यान रखनी है भी। और निर्मंड आपकी किसके किनारे स्थित है? जो जगह है आपकी सतलुज नदी के किनारे ही स्थित है ये जगह भी, ठीक है। फिर चलते हैं आगे। आगे आपके पास रामपुर जो शहर है जो आपका शिमला में पड़ता है, वो भी आपका सतलुज नदी के किनारे ही स्थित है, तो ये ध्यान रखना आपने। फिर आगे चलती हुई जो नोगली खड्ड है, नोगली खड्ड कहाँ पे? आपकी शिमला में ही स्थित है। ये भी आपकी जो नोगली खड्ड है, ये भी किसकी मतलब किसके साथ मिल जाती है? आपकी सतलुज नदी के साथ ही मिल जाती है नोगली खड्ड। नोगली खड्ड भी पूछी गई है बाकी नोगली खड्ड जो है किसकी सहायक खड्ड है? तो आपकी सतलुज नदी की, और किस जिले में? आपकी शिमला में ये स्थित है। तो ये थोड़ी सी विशेषता आपने ध्यान रखनी है। फिर यहाँ से एंटर होती है आपकी ये मंडी में, ठीक है। मंडी में जहां से एंटर होगी वहां पे एक फिरनू नामक एक गांव है, जहां से बिल्कुल मंडी में एंटर होती है, ठीक है। तो फिरनू नामक आपका गांव जो है वो मंडी में स्थित है, और वहीं से एंटर होती है आपकी मंडी में सतलुज नदी, ये ध्यान रखना आपने। यहाँ से एंटर होती हुई यहाँ पर भी बाउंड्री बना रही है बिल्कुल मंडी और इसके बीच में, शिमला के बीच में बाउंड्री बनाती हुई आगे बहती है। तो जो आपका मंडी में जो तत्ता पानी जो नामक जो जगह है, वो भी आपकी बिल्कुल कहाँ है? सतलुज नदी के किनारे ही स्थित है, ठीक है। तत्ता पानी जो आपकी जगह पड़ती है वो भी आपका सतलुज नदी के किनारे ही स्थित है, तो ये ध्यान रखना आपने भी। फिर चलते हैं आगे। आगे इसकी जो सहायक है वो आपके इमला बिमला जो दो नदियां है ना, ये आपके कहाँ से निकलती है? आपकी मंडी। इमला बिमला मैंने आपको जब घाटियां करवाई थी उस समय में भी मैंने आपको करवाया था। इसकी ट्रिक थी कि इमला बिमला नाम की जो दो सहेलियां हैं वो बल्ब को निहार रही है मंडी में, ठीक है। ऐसी ट्रिक बनाई थी मैंने इस पर। तो ट्रिक के माध्यम से देखो याद रहती है चीजें, तो इसलिए ट्रिक हमें याद करनी चाहिए। तो इमला बिमला जो नामक जो दो मतलब सहायक जो क्या है, जो दो जो जलधाराएं हैं वो भी आपकी कहाँ से? मंडी से निकलकर सतलुज में ही मिल जाती है, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना, इमला बिमला जो नदियां हैं वो सतलुज की सहायक है। निकलती कहाँ से? मंडी से, ठीक है। तो यहाँ से होती हुई इस तरह से आगे बहेगी, फिर आपका यहाँ पर सोलन, मतलब सोलन से भी होकर जाती है आपकी कौन सी नदी? सतलुज। यानी सतलुज अगर पूछा जाए कि सतलुज नदी सोलन जिले को टच करती हुई आगे निकलती है, तो आपका आंसर होगा कि बिल्कुल ये जो सतलुज नदी है वो सोलन से भी मतलब क्या है? छूती हुई आगे बिलासपुर में निकल जाती है। तो सोलन में यहाँ से ये सोलन में एंटर हो जाएगी, सोलन के साथ बिल्कुल बाउंड्री बनाती हुई ये यहाँ से आपका कसोल एक जगह पड़ती है, वहां से आपका कहाँ पे? बिलासपुर में ये एंटर हो जाती है, ठीक है। कसोल जो जगह है ये आपकी एक कुल्लू में भी स्थित है, कसोल जो जगह पड़ती है, लेकिन ये एक कसोल जो जगह है आपकी वो भी बिलासपुर में भी स्थित है, ठीक है। कसोल नाम की जगह। तो कसोल से एंटर होगी आपकी कहाँ पर? ये बिलासपुर में एंटर होगी, यहाँ से आपकी सतलुज नदी, ठीक है। यहाँ से एंटर होगी कसोल नाम की जगह से। तो कसोल से आगे जैसे जाएगी तो इसके साथ एक क्या है? खड्ड, सीर खड्ड, यहाँ पर जो स्थित है आपका सीर खड्ड आपका कहाँ से निकलता है? इसका उद्गम हो रहा है मंडी से, ठीक है। लेकिन ये मिलेगी किसमें? सीर खड्ड आगे आपका
सतलुज नदी में ही मिल जाता है। ठीक है, कहाँ मिलता है? बिलासपुर में मिलेगा। बिलासपुर में इसका उद्गम हो रहा है मंडी जिले से। ठीक है, ये ध्यान रखना। और जहां पर ये मिल रहा है ना, वहां पे जगह पड़ेगी आपकी सेरी। सेरी नामक वहां पर एक गांव है, और जहां पर ये बिलासपुर में मिल जाती है किसके साथ? सतलुज नदी के साथ, सीरखड़। तो जो सीरखड़ है ना, अगर आपसे पूछा जाए कि सतलुज नदी का सबसे बड़ा सहायक खड़ कौन सा है, फिर आपका आएगा सीरखड़, जिसका उद्गम आपका मंडी से हो रहा है। और आपका सेरी नामक जो गांव है, वहां पर ये सतलुज के साथ मतलब क्या है, मिल जाती है। ठीक है, सेरी नामक गांव के पास। और अगर पूछे आपसे कि सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है सतलुज की, फिर आपकी आएगी स्पीति नदी। ठीक है, जो आपका कुंजुम नामक दर्रे से निकलती है। तो ये दो बातें आपने ध्यान रखनी है। सेरी आपका यहाँ पे सेरी नामक गांव में इसके साथ ही मिल जाती है। फिर आगे चलते हैं, आगे बहती हुई ये आपका कोल डैम। कोल डैम आपने सुना होगा। कोल डैम जो मतलब विद्युत जो जल विद्युत परियोजना है, वो भी आपका सतलुज नदी पर ही बनी हुई है। ठीक है, तो कोल डैम की जो क्षमता है वो है आपकी 800 मेगावाट। ठीक है, 800 मेगावाट क्षमता किसकी? आपकी कोल डैम की। ये आपने ध्यान रखना है। जो कोल डैम है ना आपका, ये रूस की सहायता से बनाया गया डैम है। ठीक है, तो ये बातें भी आपने ध्यान रखनी है। फिर आगे चलते हैं, इसमें एक अलीखड़। अलीखड़ आपकी कहाँ पर स्थित है? ये आपकी सोलन में स्थित है। अलीखड़ जो है, इसका उद्गम सोलन से हो रहा है, लेकिन ये मिलेगी कहाँ पर? आपकी सतलुज नदी में मिल जाती है। अलीखड़ भी आपकी सतलुज नदी में ही मिल जाती है। फिर आगे चलते हैं, आगे इस पर गोविंद सागर जो नामक झील है, सबसे बड़ी सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? आपकी हिमाचल की गोविंद सागर झील। और कहाँ पर स्थित है ये? बिलासपुर में स्थित है, और आपकी सतलुज नदी पर ही स्थित है ये। तो ये बात आपने ध्यान रखनी है। दूसरी बात है कि जो आपकी जो गोविंद सागर जो झील है, ये काफी बड़ी झील है। ठीक है, तो ये कहाँ तक फैली हुई है? बिल्कुल ऊना का जो नीचे वाला एरिया है ना, ये नीचे वाला थोड़ा सा, इसको भी क्या कर रही है? कवर कर रही है। ठीक है, नीचे वाले एरिया को भी आपकी ये गोविंद सागर झील जो है। ठीक है, तो गोविंद सागर झील बनने का क्या कारण है? क्यों बनी थी ये? जो आपका बाखड़ा जो बांध बना है ना, इससे आगे बाखड़ा बांध बनने के कारण ही आपकी झील बनी थी पीछे। ठीक है, झील आपकी मतलब पहले आपका बाखड़ा बांध बना पीछे, उसके बाद ही आगे मतलब आपकी क्या है? झील बनी हुई है। ठीक है, तो ऐसा आपने ध्यान रखना है। फिर इससे आगे आपका बाखड़ा बांध बना हुआ है। ठीक है, ये काफी मतलब बड़ा बांध भी है। इसकी क्षमता कितनी है आपकी बाखड़ा बांध की? इसकी क्षमता है आपकी 1325 मेगावाट या फिर 1380। कई जगह 1380 होता लिखा हुआ, कई जगह 1325 भी लिखा होता है। तो आपने दोनों ही ध्यान रखना। इतनी क्षमता है किसकी? आपके बाखड़ा बांध की। ठीक है, बाखड़ा बांध बना था आपका 1948 में, और 1963 में इसका काम क्या है आपका पूर्ण हुआ था, मतलब पूरा हो गया था कार्य इसका। 1948 से शुरू हुआ था और 1963 में इसका कार्य क्या है? पूरा हो गया था। किसका? बाखड़ा बांध का। ठीक है, तो ये आपने इसकी थोड़ी सी विशेषता ध्यान रखनी है। फिर जहां से ये आपका पंजाब में एंटर होती है आपकी सतलुज नदी, वहां पर जो जगह पड़ती है वो आपकी नैला। नैला यहाँ पर एक गाँव है, वहां से एंटर हो जाती है आपकी ये पंजाब में। ठीक है, कई बार वहां पर नेला गांव भी मतलब ऑप्शन में नहीं होगा, तो वहां पे बाखड़ा होगा दिया हुआ। ठीक है, तो बाखड़ा भी आपने ध्यान रखना है, और नेला भी, दोनों चीजें आपने ध्यान रखनी है। ठीक है, आपने बाखड़ा और नग्गल दो परियोजना आपने सुनी होगी, लेकिन मतलब लगता है कि एक ही जगह होगी, बाखड़ा बांध भी और नग्गल परियोजना भी। लेकिन जो बाखड़ा बांध है वो आपका हिमाचल में स्थित है। ठीक है, मतलब बिल्कुल बाउंड्री पे आएगा, लेकिन आएगा ये हिमाचल में ही। जो आपकी नग्गल जो परियोजना है, आपकी नाम दोनों के एक साथ ही बोले जाते हैं, बाखड़ा और नग्गल, लेकिन है अलग अलग दोनों। इनके बीच की जो दूरी है वो आपकी कम से कम 10 किलोमीटर या 13 किलोमीटर की दूरी इन दोनों के बीच में। और जो आपका नग्गल जो परियोजना बनी हुई है ना, वो आपकी पंजाब में ही बनी हुई है, मतलब पंजाब वाला एरिया पड़ता है, वहां से आगे वहीं पर ये बनी हुई है। जो बाखड़ा है वो आपका हिमाचल में है। ठीक है, तो दोनों के बीच थोड़ा सा ये अंतर है कि जो नग्गल है ये आपकी आगे बनी हुई है पंजाब में, और बाखड़ा आपका हिमाचल में ही बना हुआ है। ठीक है, और जो इन दोनों में से जो पहले परियोजना बनी थी वो तो बनी थी आपकी नग्गल परियोजना। ठीक है, नग्गल पहले बनी है, बाखड़ा उसके बाद ही बना हुआ है, क्योंकि बाखड़ा आपका थोड़ा हाइट में आ गया पहाड़ी इलाके में, और जो नग्गल है वो आपके नीचे प्लेन वाले एरिया पंजाब में पड़ता है। तो इसलिए पहले आपका नग्गल बना, बाखड़ा आपका बाद में बना। ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन आपका पूछा नहीं जाएगा एग्जाम में, लेकिन फिर भी नॉलेज के लिए हमें पता होना चाहिए। तो बस ये विशेषता है कि दोनों क्या है, अलग अलग है, दोनों के बीच में 13 किलोमीटर या 10 किलोमीटर की दूरी है। ठीक है, बाखड़ा आपका हिमाचल में ही है। ये ध्यान रखना आपने। और इसे कब बना था? 1948 से 1963, ये ध्यान रखना आपने। और इसकी कितनी क्षमता है? ठीक है, 1325 या फिर 1380 भी कई बार लिखा होता है, तो दोनों आपने ध्यान रखना है। तो इस तरह से हमने आज जल विद्युत ये आपकी सतलुज नदी के बारे में पढ़ा। ठीक है, तो इसकी जो विशेषता थोड़ी जो महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं इसके,
ये एक तो है परियोजना है जिसके ऊपर परियोजना बनी हुई है आपकी, ठीक है। खा परियोजना होगी आपकी, रोंगटोंग होगी आपकी, और आपकी ये कच्छम होगी, ठीक है, और आपकी नाथपा होगी, संजय जल विद्युत परियोजना होगी आपकी, फिर यहाँ पर कोल डैम होगी आपका, और ये बाखड़ा होगी। तो ये परियोजना काफी महत्वपूर्ण है, इसमें से क्वेश्चन बनता ही बनता है, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखनी है। और इसके जो किनारे जो बसे हुए शहर है, ठीक है, जैसे बस ये हो गया आपका कल्पा हो गया आपका, टापरी हो गया, ठीक है ना, आपका नोगली जो खड़ी जिसकी सहायक है, रामपुर हो गया आपका, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है, जिसके किनारे बसे हुए शहर है, तो ये भी महत्वपूर्ण है। और इसकी जो सहायक नदी सबसे लंबी वो आपकी स्पीति, ये भी आपने ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये आपकी आज मैंने सतलुज नदी के बारे में करवाया आपको। फिर चलते हैं नीचे, मतलब ये कितनी मतलब जी कवर करता है, एरिया कितना कवर करती है हिमाचल में, तो आपका 320 किलोमीटर हिमाचल में बहती है आपकी सतलुज नदी, ठीक है। लेकिन टोटल कुल लंबाई कितनी है इसकी, कुल लंबाई है इसकी 1448 किलोमीटर, ठीक है। पूरे मतलब भारत में जो आपकी सतलुज नदी कितना बहती है, 1448 किलोमीटर, लेकिन हिमाचल का पूछे फिर 320 किलोमीटर ही आपका आएगा, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपने। सतलुज का वैदिक नाम है आपका सतुद्री, मैंने करवाया था ये कल वाली वीडियो में भी। वैदिक नाम इसका क्या है, सातुद्री है, और संस्कृत नाम इसका शतुद्री है। यहाँ पे आपने स ध्यान रखना है। अगर संस्कृत का मतलब अगर आपसे पूछा जा रहा है तो स मतलब वहाँ पे श आएगा, उल्टा करना है आपने, ठीक है। और अगर आपसे वैदिक पूछा जा रहा है तो आपने वहाँ पे स ध्यान रखना है, ठीक है। इस तरह से आपने उसको उल्टे तरीके से ध्यान रखना है, थोड़ा सा मतलब समझ कर कि संस्कृत आएगा तो शतुद्री आएगा, और वैदिक आएगा तो सतुद्री आएगा, ठीक है। और हाँ, इसे लाल और पीली नदी भी कहा जाता है आपकी सतलुज नदी को। फिर जो है इसका जो आपकी सतलुज नदी है ना, इसको मतलब हिमाचल में लाने का श्रेय किसे जाता है, ये क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में। तो बाणासुर को, ठीक है, आपने ध्यान रखना है, बाणासुर को इसका श्रेय जाता है, जिसके द्वारा तिब्बत के मानसरोवर से आपकी सतलुज नदी को हिमाचल में लाया गया, उसका श्रेय आपका बाणासुर को जाता है। तो ये आपने ध्यान रखना है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। बाकी इसकी टोटल लेंथ आपकी 1448 है, और हिमाचल में कुल इसकी 320 किलोमीटर बहती है। तो ये आपकी सतलुज नदी के बारे में मैंने आपको करवाया आज। सतलुज नदी के बारे में मैंने आपको करवाया आज। तो आई होप आपको समझ आया होगा। मतलब मैंने अपनी ओर से पूरी कोशिश की है, मतलब कि कोई भी एक ऐसा पॉइंट नहीं जो मैंने छोड़ा होगा शायद, या कुछ डीपली कुछ नहीं करवाया होगा। मतलब मैंने अच्छे से समझाने की कोशिश की है, आपको अपने ओर से पूरी कोशिश की है, ताकि आपको सतलुज नदी के बारे में पूरा डिटेल मतलब आपको समझ आ जाए, डिटेल में आपको मैंने करवाया। तो आई होप आपको ये अच्छी लगी होगी वीडियो जो मैंने करवाई है। तो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और आज के लिए इतना ही, बाय।